बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे इंडियन मूवी की एक पार्ट है जिसके बारे में मैंने देखा और मुझे बहुत सोचने, मेरा दिल ने मजबूर किया कि इस पर बात ज़रूर होनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए इसके बारे में। जो मूवी है अभी न्यू बनी है जिसका गाना था उड़ जा काले कामा, कि इसकी पार्ट 2 आई है। इसका नाम मुझे नहीं अभी तक पता, ठीक है, क्या नाम है इसका। तो इसके पार्ट 2 में उसका बेटा जो है पाकिस्तान चला जाता है अपने बाप को ढूंढने, और बाप को उसको ये पता होता है कि वो पाकिस्तान की जेल में है। तो पाकिस्तान एज आ बड़ा जुल्म करते हैं उन पर, ठीक है, वो दिखाया जाता है एज आ पाकिस्तान, ठीक है, एज आ किसी भी नॉन मुस्लिम पर जुल्म नहीं करता। क्यों? एज आ पाकिस्तान जो है इसकी बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई है, ठीक है। जब हमारा दीन ये सिखाता है कि हम किसी नाम मुस्लिम को ना हक हो, उसका कोई गुनाह ना साबित हो, तो हम उस पर जुल्म नहीं कर सकते। हमारी शरीयत इजाज़त नहीं देती, ठीक है। हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे ऐसे वाक़या हुए हैं, जो यहूदी थे, जो नसारा थे, जो नाम मुस्लिम थे, उन्होंने ऐसे ऐसे वाक़या पेश किए हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका साथ नरमी के साथ पेश आए। हमारा दीन ये दरस देता है, हमें ये सिखाता है, हमारा दीन ये सिखाता है, ठीक है। चलें, वो उन्होंने मूवी बनाई, उसके पार्ट में एक पार्ट था जिसने मुझे बहुत हिला दिया, ठीक है। तो जब वो लड़ते लड़ते आखिर में अब वो तारा सिंह हिंदुस्तान पहुंच जाता है, तो एक पाकिस्तानी फ़ौजी भी होता है जो हिंदुस्तान पहुंच जाता है उनके साथ। तो जब वो तारा सिंह उसके लिए तलवार बाहर निकालता है और उसकी गर्दन पे रखता है, तो उसे कहता है कि एक तरफ कुरान पाक है और एक तरफ उनकी जो माता किताब है, उनकी किताब का एग्जैक्ट क्या नाम है ये मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। वो अपने मज़हब की हिंद की जो वो किताब पढ़ते हैं वो रखते हैं, ठीक है। तो कहता है, ये अपने बेटे की तरफ इशारा करता है, तो उस फौजी से कहता है कि तुम क्या चुनते हो, ठीक है। तो उसने हिंदुओं की किताब को चुना अपनी जान बचाने के लिए एज आ मुसलमान, ठीक है। ऊपर से वो पाकिस्तानी हो, ठीक है। तो मुसलमान अपनी जान दे सकता है, मुसलमान अपनी जान दे सकता है, अपने कुरान पाक को नहीं छोड़ सकता। ये गलत फितना उन्होंने फैलाया, ठीक है, कि अपनी जान बचाने के लिए अपना मज़हब छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा जो सच्चा मुसलमान होगा, जो पक्का मुसलमान होगा, वो कभी ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। जान जाती है जाए, ये गर्दन जाती है जाए, लेकिन ईमान नहीं जाएगा, कुरान पाक हाथ से नहीं जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, उससे तारा सिंह सवाल करता है कि कुरान पाक में और उनकी जो किताब है हिंदुओं की, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क है कुरान पाक और उसमें। एज़ा वो मुसलमान होता तो बताता कि क्या फ़र्क है, ठीक है, उन दोनों किताबों में क्या फ़र्क है। आओ मैं बताती हूँ क्या फ़र्क है। सबसे मेन छोटे छोटे फ़र्क बता रही हूँ। तो अगर ये मैं बात करनी शुरू करूँ तो वीडियो बहुत दूर तक चली जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ी सी बुनियादी बातें आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। कि पाकिस्तान जो कुरान पाक की किताब है उनके पास, जो हिंदुओं की अपनी किताब है, उन दोनों में अगर आप कहते हो ना फ़र्क क्या है, अगर वो मुसलमान होता तो ज़रूर बताता, ठीक है। कुरान पाक सबसे बड़ी अल्लाह ताला का कलाम है। जो हिंदुओं की किताब है वो किसका कलाम है? कोई दलील है उनके पास कि वो किसका कलाम है, वो किसके कलाम को पढ़ते हैं? एज़ आ मुसलमान कुरान पाक हमारे पास दलील है कि अल्लाह ताला का ये कलाम है। सबसे बड़ी निशानी इसकी ये सबसे बड़ा फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है
जो हिंदुओं की किताब और मुसलमानों की किताब कुरान पाक, कि ये आसमानी किताब है। जो हिंदुओं की किताब है वो कौन सी आसमानी किताब है, बताएं ज़रा मुझे। ठीक है, एज़ मैं किसी के मज़हब को बुरा नहीं कह रही, किसी को मैं हर्ट नहीं कर रही। एज़ मैं बुनियादी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। एज़ मुसलमान ये मेरा हक़ है। ठीक है, लोगों तक अगर वो बात पहुंची है तो ये भी बात पहुंचनी चाहिए। ठीक है, एज़ मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, किसी के लिए नेगेटिव बातें नहीं कर रही, मैं अपने मज़हब को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, 2 फ़र्क बता दिए। पहला फ़र्क कि वो अल्लाह ताला का कलाम है, दूसरा फ़र्क कि वो आसमानी किताब है, तीसरा फ़र्क कि वो आसमानी चौथी किताब और आखिरी किताब है। ठीक है, आगे चौथा फ़र्क इसमें क्या है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में नाजिल हुई है। क्या हिंदुओं की किताब किसी पर नाजिल हुई है? ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर नाजिल हुई है। क्या वो किताब किसी पर नाजिल हुई है? कुरान। और 5वां फ़र्क जो है इसमें कि कुरान पाक की हिफाजत किसने ली हुई है। जो हिंदुओं की किताब है उसकी हिफाजत कौन करता है। ठीक है, और जो आप अल्लाह कुरान पाक की हिफाजत कर रहा है कि इसमें रद्दो बदल नहीं की जा सकती, ज़ेर ज़बर की भी, क्या उस किताब की कोई हिफाजत करता है? मुझे ये बता दीजिए। उसमें तो आप रद्दो बदल कर सकते हैं, लेकिन कुरान पाक में आप रद्दो बदल नहीं कर सकते। कुरान पाक का एक हरफ पढ़ने के, एक हरफ आप पढ़ते हैं ना, तो सिक्के बदले हमें 10 नेकियां मिलती हैं। ठीक है, क्या उसके हिंदुओं की किताब को एक हरफ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं? ये फ़र्क है हिंदुओं की किताब में और मुसलमानों की किताब में, कुरान पाक में। अगर ऐसा वो मुसलमान होता तो ये फ़र्क ज़रूर उसको बताता। ठीक है, आपने एज मूवी बनाई, उन्होंने लोगों तक वो बात पहुंचाई, तो मैंने वो पार्ट देखा, मेरा दिल किया कि मैं लोगों तक ये बात पहुंचाऊं, तो मैंने पहुंचा दी। ठीक है, अगर आपको किसी को भी मेरी बात बुरी लगे तो माज़रत के साथ, ठीक है, ये मेरा हक़ था, ये मुझ पर फ़र्ज़ था कि मैं आप तक ये पहुंचाऊं। अगर मैं इसके अलावा और भी आपको साथ बातें बताना शुरू करूं हिंदुओं की किताब और मुसलमानों की किताब में क्या क्या फ़र्क है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कोई देखेगा नहीं। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।